भारत पाक मैच का इंतजार आज खत्म। टी20 क्रिकेट में 5 साल 7 महीने और 5 दिन बाद दोनों की टक्कर। भारत वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट का ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला हर आईसीसी इवेंट की शान होता है। इस टी20 वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे से आमने सामने होंगी। टी20 फॉर्मेट में पूरे 2045 दिनों के बाद, यानी 5 साल 7 महीने और 5 दिनों के बाद। जिंदगी पर कोरोना का असर। महामारी ने भारतीयों की औसत उम्र 2 साल तक कम कर दी। स्पेन पर सबसे ज्यादा असर। पोस्ट कोरोना को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक रिसर्च के अनुसार कोरोना के कारण भारतीयों की औसत उम्र 2 साल तक कम हो गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के मुताबिक 2019 में भारतीय पुरुषों की औसत आयु 69.5 साल थी, जो कि साल 2020 में कम होकर 67.5 साल रह गई है। तुर्की का बड़ा फैसला। राष्ट्रपति एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश से निकाला। तुर्की ने घरेलू मामलों में दखल देने का आरोप में अमेरिका, फ्रांस समेत 10 देशों के राजदूतों को देश से निकलने का आदेश दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने शनिवार को अपने विदेश मंत्रालय से इस आदेश को पूरा करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस की सदस्यता के नए नियम। शराब और ड्रग्स से दूर रहना होगा। सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की सदस्यता लेना अब आसान नहीं होगा। पार्टी ने शनिवार को सदस्यता के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए व्यक्ति को शराब और ड्रग्स से दूर रहने की घोषणा करनी होगी। इतना ही नहीं, नए सदस्य सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीतियों की भी आलोचना नहीं कर सकेंगे। करवा चौथ आज। असम में सबसे पहले और महाराष्ट्र में सबसे आखिरी में निकलेगा चांद। आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ पर्व मनाया जा रहा है। इस व्रत में महिलाएं दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहेंगी। इस तरह निर्जल रहकर पति की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि कामना से दिन भर व्रत रखेंगी। ये व्रत शाम को चांद निकलने पर रखा जाएगा। चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ देने के बाद महिलाएं पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलेंगी। मोदी का मिशन वैक्सीनेशन। पीएम से मीटिंग के बाद पूनावाला बोले, मोदी की वजह से 100 करोड़ डोज का टारगेट पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक अहम मीटिंग की। बैठक में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला समेत 7 अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बीजेपी कार्यकर्ता के घर शुल्क जताने से नहीं, बल्कि निहंगों के दबाव में किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को सस्पेंड किया। पॉलिटिकल एनालिटिक्स से किसान नेता बने योगेंद्र यादव को कल संयुक्त मोर्चा ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। उन पर आरोप है कि वे लखीमपुर खीरी मामले में आरोपियों के घर पहुंच गए। योगेंद्र यादव ने भी इस सस्पेंशन को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में इशारों ही इशारों में ये भी साफ कर दिया कि उन्होंने मृतक शुभम मिश्रा के घर जाकर कोई गलत काम नहीं किया है। आतंकियों को शाह का सख्त संदेश। गृह मंत्री 3 दिन जम्मू कश्मीर में गुजारेंगे, लेकिन न चुनाव पर कोई चर्चा होगी, न ही किसी लोकल पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे। उनके 2 दिन श्रीनगर तो 1 दिन जम्मू में बीतेगा। दरअसल आर्टिकल 370 हटने के बाद वे पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी, राज्य में वह आतंक फिर सर उठाने लगा है। गृह मंत्री उसी आतंक के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे हैं। सीरिया में अमेरिकन एयर स्ट्राइक। अल-कायदा का सीनियर नेता मारा गया। 2 दिन पहले हुआ था अमेरिकी चौकी पर हमला। अमेरिकी सेना की सीरिया में की गई एयर स्ट्राइक में अल-कायदा का प्रमुख नेता अब्दुल हामिद अल मतर मारा गया है। शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के प्रवक्ता मेजर जनरल रिजवी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अल-कायदा के इस बड़े नेता के मारे जाने के बाद दुनिया भर में हमलों की साजिश करने और उन्हें अंजाम देने की अल-कायदा की क्षमता कुछ कम होगी।